हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम विनोद चौहान और मैं फिर से आ गया हूं आपको एक बेहतरीन वीडियो बताने के लिए। जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा कि थंबनेल में मैं ये बता रहा हूं कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग चार्ट देखते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है साहब। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओपन कर रखा है चार्ट 15 मिनट का, और आज की जो डेट बता दूँ सबसे पहले वो है ट्यूसडे 23 मई 2023। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, ट्रेड लेने के लिए चार्ट को देखना पड़ता है। लेकिन चार्ट तो देख क्या हो रहा मार्केट के अंदर में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चार्ट फॉलो करता हूँ मैं, तो वो कैसे होता है और चार्ट को फॉलो कैसे किया जाता है वो चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप इस मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अगर आप भी मार्केट में बिना किसी नुकसान के अगर आप बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट एनालिसिस देने वाला हूं। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर में आते हैं, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अपने मार्केट के अंदर में लॉस कर जाते हैं वो लोग। और या फिर किसी की एडवाइस लेकर, बहुत सारी चिट फंड कंपनियां होती है, बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, तो उनकी बातों में आकर वो अपना कहीं ना कहीं अपना जो हार्ड मनी है, उस हार्ड मनी को वो लोग क्या करते हैं कि गवा देते हैं। बाद में वो डिप्रेस हो जाते हैं और लास्ट में उनके मुंह से एक वर्ड निकलता है कि ये मार्केट ही खराब है और ये तो गेम्बलिंग है। जो हिंदी में बोला जाता है, जो इंग्लिश वाले लोग हैं प्रोफेशनल बोले, ये तो गेम्बलिंग है, ये अपने बस का काम नहीं है। या फिर अगर नॉन प्रोफेशनल पर्सन होंगे तो वो तो बोलेगा ये तो सट्टा बाजार है। क्या बाजार है? सट्टा बाजार है। तो इनसे परे है मार्केट, जो लोग समझते हैं। अब वो मार्केट सट्टा बाजार है या नहीं है, इसके ऊपर मैं कभी मैं कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा कि एक सट्टा बाजार क्या होता है और एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। आज आपको भी ऐसा ना बोलना पड़े कहीं ना कहीं। और ये लोग कौन बोलते हैं? जो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको डीपली समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मानकर चलिए कि आप उन कैटेगरी में ना जाना चाहिए, क्योंकि टपरी लोग, छपोरी लोग और लेक ऑफ नॉलेज और लेक ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं। तो आप इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट एनालिसिस देने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनी निफ्टी या फिर इंडेक्स ऑप्शन या फिर स्टॉक ऑप्शन के अंदर में ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, और अगर आपके पास में एक कम मार्जिन है, लेस देन 1 लाख रुपीज अगर आपके पास में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर लेस देन आपके पास में 10 या 20 लाख रुपीज है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस लेकर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताता हूँ कि किस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस करके आप एक कंप्लीट तरीके से बेनिफिट कमा सकते हैं या फिर ट्रेड लेना सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप चार्ट को देखकर आप यहां पर ट्रेड लेना सीख जाएंगे। तो आपके सामने मैंने क्या कर दिया कि क्लीन चार्ट बना दिया है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समय निकाल कर थोड़ा सा रख लीजिए, या फिर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर पाएंगे और आप यहाँ से सीख पाएंगे। या फिर आप अपने माइंड के अंदर में, फिर नोटबुक के अंदर में इसको बुक कर सकते हैं याद करके। तो देखो मार्केट के अंदर में जो मैं फॉलो करता हूँ, देखो ऐसे तो स्ट्रेटेजी बहुत है मार्केट के अंदर में, बहुत सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स हैं, बहुत सारे कैंड या फिर बहुत सारे प्राइस एक्शन है। लेकिन आपको मैं मेजर चीज चालू करूंगा जहां से आप एटलीस्ट अपनी ट्रेड को सेव करना और ट्रेड लेना सीख जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मार्केट के अंदर में एक रहता सपोर्ट। सपोर्ट वो रहता है जहां पर मार्केट जाता है और वहां पर बायर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? बायर वहां से मार्केट जाने नहीं दे सकते। और एक होता है नीचे में सेलर, सॉरी, नीचे में रहता है बायर और ऊपर में रहता है सेलर। तो यानी कि ऊपर में रहते हैं सेलर, जो जो सेलर लोग नीचे लाने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे बायर लोग रहते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत अलग अलग पहेलियां हैं, बहुत अलग अलग पीढ़ी है, मतलब एक अलग अलग स्टेप है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो रजिस्टेंस वो हो गया जहां पर मार्केट जाकर रुक रहा है बार बार अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर जब ये चार्ट के अंदर में आऊंगा तो यहाँ पर एक ट्रेड आपको लगाना पड़ेगा जिसको है हेरोजोंटल लाइन। तो मैं आपको यहां पर ये हेरोजोंटल लाइन मैंने आपको बता दी। हेरोजोंटल लाइन उसको बोलते हैं जहां पर हाई बनते हैं। ठीक है? ये मैंने यहां पर एक हेरोजोंटल लाइन बना दी। आप देख रहे होंगे कि मार्केट इसके आजू बाजू जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, आजू बाजू जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। एक और अगर मैं इसको, अगर अब आपको इसको मैं मेजर कर दूसरा सपोर्ट बताऊं, तो दूसरा सपोर्ट मार्केट का यहाँ पर ये रहा हेरोजोंटल लाइन, जहां पर आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, और ये ज्यादा दूर का नहीं है। एक ये रहा मार्केट। तो ये हो गया सपोर्ट मार्केट का, रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं आपको मार्केट का सपोर्ट बताता हूं जहां पर मार्केट बार बार नीचे में आ रहा है और ऊपर में जा रहा है। तो यहां जब आप आएंगे तो एक और हेरोजोंटल लाइन यहां पर बना सकते हैं। यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर, अब यहां पर आपको मार्केट का एक मूविंग एवरेज समझ में आ गया। मूविंग एवरेज होता है जिस रेंज में मार्केट घूमता है। तो 43,455 और 44,770, मतलब ये मान के 41,000 रुपए
41,000 रुपये मार्केट ऊपर है और 43,500 मार्केट नीचे। तो टोटल जो इसका मूविंग एवरेज हो गया वो हो गया 500 और 600 पॉइंट, यानी 600 पॉइंट के ऊपर नीचे में मार्केट घूम रहा है। तो ये तो होगा इसके बड़े बड़े सपोर्ट, जब आप बड़ा चार्ट देखना सीखते हो ये वाली चीज। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं उनको मैं समझाऊंगा कि मार्केट कहां से ऊपर जा सकता है, कहां से ऊपर नहीं जा सकता है। तो मार्केट में आपको बताऊंगा, मार्केट अपनी एक ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड यानी कि ये वाला जो ट्रेंड देख रहे हो, यहां पर अगर आप मार्केट देखेंगे तो यहां पर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। अब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर में है, तो यहां पर हम यहां पर क्या लगाते हैं, यहां पर हम लगाते हैं एक जो हमारा एक सेटअप है वो रहता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वो होती है जहां पर आप हायर हाई को मिलाते हैं और लोअर लो को मिलाते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके बता दूंगा थोड़ा सा, तो ये आप देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो आप इसको आप ट्रेडिंग व्यू में या फिर अपनी जो भी मोबाइल ब्रोकिंग है उसके अंदर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हाई आ रहा, मार्केट आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मार्केट के अंदर फिर से एक सपोर्ट हो गया। अब मार्केट हो क्या रहा है, ऊपर से एक और अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो हमको क्लियरिफाई हो जाएगा कि मार्केट चाह क्या रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है नेक्स्ट सेशन के अंदर में, और मार्केट क्या करेगा। तो यहाँ पर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है, एक मिनट। तो ये यहाँ पर ट्रेंड, ये बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन इसमें आ नहीं रही है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आप एक ऊपर से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बिहेवियर करेगी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हायर हाई हो गया, और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये लोअर लो हो गया। ये मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, एक मिनट यार, ये क्यों आ रहा, इसको हमको हटाना नहीं है, फिर से हमको लाइन लगानी पड़े, थोड़े से एफर्ट्स होंगे, आपको ट्राई करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीखना पड़ेगा, तो इसी तरीके से होता है जब आप नए रहते हैं, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ऐसा थोड़ा आपके साथ में हो सकता है डेस्कटॉप में, क्योंकि थोड़ा सा है ना चार्ट का है, तो चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रगल आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हायर हायर और हायर लो है। तो अब मार्केट के अंदर में जो मेजर हमारे पास में पॉइंट निकल कर आया है वो ये है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन में, ये जो ट्रेंड लाइन का जो लो है, अगर इस ट्रेंड लाइन यानी कि 43,850 का अगर लो ब्रेक करता है तो मार्केट या नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने का इसका चांस है। या तो पहला सपोर्ट इसका ये 43,680 यानी 100 पॉइंट की रैली आपको मिलेगी, और अगर यहां पर मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो डायरेक्ट आपको 43,455 रुपए, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो कहां से आ रहा है डाउन में, ये 43,900 से या 43,800 से, 43,000 नहीं, हाँ 43,850 से। तो आपको जो पॉइंट मिल गए वो 400 पॉइंट मिल गए, और आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते थे। तो ये तो हो गया डाउन साइड का। अब अपर साइड का अगर मैं आपको बताऊं तो यहां आप देखिए कि समथिंग 44,100 रुपए, यानी कि 44,100 रुपीज पे यहाँ क्या हो रहा है कि यहां पर भी एक मतलब सपोर्ट बन रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो मार्केट मूव करेगा, अगर ये वाला जो सपोर्ट है 44,070 का, तो ऐसे 150 पॉइंट के ऊपर में रैली आएगी। और मैं आपको एक सपोर्ट, अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताऊं तो वो रेजिस्टेंस जो बताऊं वो है 44,136 रुपए का। तो ये मानकर चलिए पूरा अपर ट्रेंड हो गया। तो यहाँ अगर मार्केट आता तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ ऊपर में, ये यहीं का सपोर्ट है, उसके बाद में ऊपर बड़े बड़े सपोर्ट है, बड़े बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। उसके बाद में क्योंकि मार्केट इसके ऊपर में गया नहीं, ये पूरा ऑल टाइम हाई हो जाएगा, तो तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो देखते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मौका जरूर मिलेगा। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको भी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप हर एक वीडियो से अपडेट में रहें और आपको हर एक चीज़ सारी की सारी आपको पता रहे। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा हमारा चार्ट